दोस्तों नमस्कार। दुष्कर्मी विधायक राम दुलार गोंड को न्यायालय ने 25 साल की सश्रम कारावास और 10 लाख रुपए जुर्माना के रूप में सजा सुनाया है। ये गोंड बीजेपी विधायक है। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के दुद्धी विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुना गया था और इस विधायक पर आरोप लगा था एक नाबालिग से दुष्कर्म करने का। ये मामला तब प्रकाश में आया था जब वो नाबालिग गर्भवती हो गई थी। जब वो गर्भवती हुई तब ये बात उसके परिजनों को पता चली। उसने अपने परिजनों को सारी बात बताई और राम दुलार गोंड की करतूत सबके सामने आई, जिसकी शिकायत पीड़िता के भाई ने पुलिस में की और ये शिकायत की गई 2014 में। और जब 2014 में ये शिकायत की गई, म्योरपुर पुलिस यानी म्योरपुर वहाँ थाना है, तो म्योरपुर थाने में ये शिकायत की गई तो पुलिस ने गंभीर धारा 376 दुष्कर्म का जो मामला आता है, 506 जघन्य अपराध और बाल अपराध के मामले जो पॉक्सो एक्ट होता है, इसी के तहत पुलिस ने मामले को दर्ज किया। मामले की सुनवाई चल रही थी, लगातार इस पे न्यायालय सुनवाई कर रहा था। लेकिन इसी दौरान भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर ये दुद्धी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा और विधायक बन बैठा। माननीय हो गया। लखनऊ का रास्ता इसने नापा, विधानसभा तक पहुंचा। लेकिन इसके खिलाफ न्यायालय में तारीख जारी थी, अर्थात इसके जो आरोप इसके ऊपर लगे थे उस पर सुनवाई न्यायालय बस्तूर जारी रखा था। और 2 दिन पहले इसके खिलाफ एक फैसला आया और वो फैसला आया सोनभद्र जिले के एमपी एमएलए विशेष अदालत से। क्योंकि एमपी एमएलए जो होते हैं उनके लिए हर जिले में एक विशेष अदालत बैठाई जाती है जो उनके मामले की सुनवाई करती है। तो सोनभद्र जिले की एमपी एमएलए कोर्ट से ये निर्णय आया कि राम दुलार गोंड जो बीजेपी विधायक है, ये पूरी तरह से दोषी साबित हो गया है। ये दोषी है नाबालिग से दुष्कर्म करने का। लिहाजा इसे 25 साल का सश्रम कारावास और 10 लाख रुपए जुर्माना के रूप में आदेश दिए गए, निर्णय सुनाया गया। और ये निर्णय जो दिया एमपी एमएलए कोर्ट के जिस जज ने दिया, वो जज हैं जिनका नाम है एहसान उल्लाह खान। एहसान उल्लाह खान ने ये सारे मामले को देखने के बाद विधायक राम दुलार गोंड को आरोपी माना, दोषी माना और एहसान उल्लाह खान जो एमपी एमएलए कोर्ट के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश हैं, उन्होंने इस तरह का आदेश दिया, फैसला सुनाया, जिसके बाद से अभी भी गोंड का विधायकी उत्तर प्रदेश सरकार ने या उत्तर प्रदेश की विधानसभा से समाप्त नहीं किया गया, जिसको लेकर विपक्ष हमलावर है। लेकिन एक बात और जान लेना जरूरी है कि जिस वक्त की ये घटना है, उस वक्त यानी 2014 से पहले की घटना है, जिस वक्त ये राम दुलार गोंड विधायक नहीं था, लेकिन उसके ऊपर ये गंभीर आरोप लगे थे
और इस गंभीर आरोप को लगाया था पीड़िता के भाई ने, जिसके बाद से ये सारे मामले इसके ऊपर दर्ज हुए थे। 376, 506 और पॉक्सो एक्ट लगा था। उसी की सुनवाई लगातार चल रही थी और एमपी एमएलए कोर्ट ने इसको ये सजा सुनाई। लेकिन सजा जिस वक्त सुनाई जा रही थी उस वक्त की जो बात है वो भी हम आपको बताते हैं कि कोर्ट में हुआ क्या और इसके बाद ये सजा सुनाई गई। पहले ये बात आपको मैं जानकारी के लिए बताता हूं कि विशेष लोक अभियोजक, ये सरकारी पक्ष होता है, विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो सत्य प्रकाश पांडे की ओर से ये बताया गया कि जिस वक्त ये सजा की बात कोर्ट में उठाई गई थी और कोर्ट में जज जिस वक्त इस सजा को सुनाने के लिए बैठे थे, उसी समय बचाव पक्ष के यानी रामदुलार गौड़ के वकील ने ये दलील दी कि श्रीमान जी, हम मुवक्किल को कम से कम सजा दी जाए, क्योंकि मुवक्किल एक जनता के द्वारा चुना गया विधायक है, कम से कम सजा दी जाए। और विधायक ये स्वीकार करता है कि जो पीड़ित परिवार है उसकी पूरी देख रेख करेगा, यानी उसके मदद के लिए आगे आने को विधायक तैयार है, पीड़िता के परिवार की पूरी मदद करने को तैयार है। ये सारी दलीलें बचाव पक्ष के वकील के तरफ से दी गई। ये सारे बातों को सुनने के बाद एमपी एमएलए विशेष सत्र के न्यायाधीश एहसान उल्ला खान ने माना कि नहीं, इस तरह से इसको किसी भी तरह की रियायत नहीं दी जा सकती। इसके ऊपर गंभीर आरोप हैं, इसके ऊपर एक दुष्कर्म का आरोप है और वो भी एक नाबालिग के साथ इसने जो किया उसकी सजा अधिक से अधिक होनी चाहिए। और इसी के तहत विशेष सत्र एमपी एमएलए कोर्ट के जज ने ये फैसला सुनाया कि इसे 25 साल का सश्रम कारावास और 10 लाख रुपए पीड़िता के परिवार को राहत पहुंचाने के लिए इससे दिलवाया जाए, यानी इसके ऊपर जुर्माना लगा दिया गया। तो ये हाल उत्तर प्रदेश में है और अभी तक उसकी विधायकी नहीं गई है रामदुलार गौड़ की, जिसको लेकर विपक्ष हमलावर है। मुख्य विपक्षी पार्टी उत्तर प्रदेश की अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार सवाल पे सवाल दागे जा रहे हैं। कई ट्वीट भी उनके सामने आए हैं कि जिस विधायक पर दुष्कर्म के गंभीर आरोप हों और नाबालिग के साथ उसके ये कृत्य को देखते हुए एमपी एमएलए कोर्ट ने सजा सुनाई हो, 25 साल की सजा हुई हो, 10 लाख का उसको जुर्माना के रूप में उसको सुनाया गया हो, वैसे विधायक की अभी तक विधायकी क्यों नहीं गई? क्या भारतीय जनता पार्टी उसकी विधायकी समाप्त करेगी या नहीं करेगी? इस तरह के प्रश्न समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार उठा रहे हैं। उधर बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस पार्टी के तरफ से भी ये हमला तेज किया जा रहा है कि अगर विधायक दोषी सिद्ध हो गया है, कोर्ट से उसको जब सजा मिल चुकी है, तो उसकी विधायकी अभी तक बरकरार क्यों है, उसकी विधायकी अभी तक क्यों नहीं गई? ये सवाल पूछे जा रहे हैं विपक्ष की ओर से। तो आपके सामने हमने बताया कि जो व्यक्ति इस तरह के कार्य में लिप्त हो और उसे सबसे संस्कारवान कही जाने वाली भारतीय जनता पार्टी ने टिकट देकर विधानसभा तक पहुंचा दिया, यानी लोकतंत्र के मंदिर तक पहुंचा दिया। लेकिन न्यायालय
ने अपना काम किया और न्याय मिला। उस पीड़िता को न्याय देते हुए न्यायालय ने उसको सजा सुनाई। अब आगे उसके ऊपर कौन सी कार्रवाई होती है, उत्तर प्रदेश सरकार या उत्तर प्रदेश की विधानसभा से उसकी विधायकी कब खत्म होती है, इस पर भी नज़र रखनी होगी। हम फिर किसी दूसरे वीडियो को लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाज़त।